प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज और भगवानी स्वामी जी सृष्टि के बनने के विषय में बता रहे थे कि भिन्न भिन्न आचार्यों का क्या मत है। स्वामी जी ने बताया कि मध्वाचार्य अपनी शक्ति से मानते हैं, निम्बकाचार्य शक्ति विक्षेप से मानते हैं और वल्लभाचार्य जी महाराज संकल्प से मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विशेषण से मानते हैं। पर ईश्वर से भिन्न सृष्टि को कोई नहीं मानता। लेकिन जहाँ चेतन उपादान है वहाँ सृष्टि का क्या रूप होगा। उपादान जड़ हो तो जड़ का परिणाम होगा चर अचर, और उपादान चेतन हो तो चराचर का मात्र भान होगा। प्रतीति हो यह बात केवल पकड़ने की है, और चैतन्य तो अपना आपा है, अपने आप को सृष्टि की प्रतीति है। देश काल और वस्तु के भाव अभाव के संस्कार से अपने में सृष्टि दिखती है या नहीं दिखती है। समाधि और सुषुप्ति का जो स्मरण है वह अभाव का संस्कार है। जो जागृत स्वप्न का संस्कार है वह भाव का संस्कार है, और भाव अभाव के संस्कार से विनर्मुक्त अपना आत्मा है। अपने आत्मा में भाव अभाव का संस्कार केवल प्रतीति मात्र है। इतनी ही कुल बात है। अच्छा, और देखो, चरम अचरम एवं चर और अचर, यह जो दो प्रकार की सृष्टि है, और शून्यवादी बौद्धों का जो अभाव है, शून्य उसका निरूपण करता है। वे लोग अभाव शब्द से नहीं कहते हैं। हम अपनी भाषा में उनके सिद्धांत का जब अनुवाद करते हैं तब उसको अभाव कहते हैं। माने हम लोगों की परिभाषा के अनुसार तो अभाव है, पर उनकी परिभाषा के अनुसार वह अभाव नहीं है, वह एक अन्य विषय है। परंतु जिसको भाव का ज्ञान होता है उसी को अभाव का ज्ञान होता है, और इसलिए चर अचर का जो साक्षी है वही चराचर के भाव का भी साक्षी है। इसलिए अभाव की भी स्मृति होती है और चराचर के अनुभव की भी स्मृति होती है। अभाव का यदि साक्षी ना होवे तो अभाव की स्मृति नहीं हो सकती। घटाभाव की भी स्मृति होती है, तो घट का ज्ञान हो जिसको है उसी को घटाभाव का ज्ञान होता है, और जिसको घट की स्मृति होती है उसी को घटाभाव की स्मृति होती है। इसलिए चराचर सृष्टि का होना इसकी स्मृति, और चराचर सृष्टि का ना होना इसकी स्मृति जिसको होती है वह जो चैतन्य है, न उसके शुद्ध स्वरूप में न देश है, न काल है, न वस्तु है। चरम च अचरम एव च, माने चर और अचर और उनका अभाव भी विवर्त रूप से ही चेतन में भास रहा है, इसलिए चेतन से जुदा नहीं है। यह बात एक और श्लोक से आपका ध्यान खींचते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम ज्योतिषाम तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते। एक बार तो यह कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ अभिन्न ब्रह्म ज्योति मात्र है, ज्ञानम है, और एक और बोलते हैं चरम च अचरम एव च। तो ज्ञान का चल अचल रूप में होना या दृश्य संभाव्य है, वैसा ही न होगा तो चराचर भासमान ज्ञान, अचराकार भासमान ज्ञान, अर्थात भासमान चराचरता और ज्ञान जो है वह स्वरूप है। माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ही चराचर सृष्टि के रूप में भास रहा है। अब जरा आगे की बात आपको सुनाते हैं। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं
च अंतिके च तत्। इसको लेते हैं अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।